ये आदमी इतना गरीब था कि जब बेटों ने खाने के लिए कुछ मांगा तो इसने कहा कि मेरे पास खुद कुछ नहीं, तुम्हें क्या दूं। इसलिए उसके तीनों बेटों ने फैसला किया कि हम राजा के महल जाएंगे और वहाँ से कुछ मांग कर लाएंगे। तीनों बेटे सुबह की पहली किरण के साथ घर से निकल पड़े। तभी रास्ते में इन्हें बहुत सारी भेड़ें दिखाई दी। बड़े बेटे ने कहा कि काश ये सारी भेड़ें मेरी होती, मैं हर गरीब इंसान को एक एक भेड़ मुफ्त में देता। पास खड़े एक जादूगर ने जब उसकी बात सुनी तो उसे इन सारी भेड़ों का मालिक बना दिया। बाकी दो बेटे अपने सफर पर वापस निकल पड़े। तभी रास्ते में एक बहुत बड़ा बाग आया। मंझले बेटे ने कहा कि काश ये बाग मेरा होता तो मैं हर गरीब इंसान को पेट भरकर फ्रूट्स खिलाता। जादूगर ने जब उसकी बात सुनी तो कहा, जाओ अब से ये बाग तुम्हारा हुआ, और अपनी शक्तियों से उसे बाग का मालिक बना दिया। छोटा लड़का वापस अपने सफर पर निकल पड़ा। तभी रास्ते में एक झील आई। लड़के ने कहा कि काश मेरे पास एक नाव होती तो मैं गरीबों को मुफ्त ही झील की दूसरी ओर ले जाता। ये सुनकर जादूगर ने उसके लिए एक नाव बनाई और वहाँ से चला गया। अब जादूगर एक गरीब इंसान के भेष में बड़े लड़के के पास आया और उससे एक भेड़ मांगी, मगर बड़े लड़के ने अपने वादे को भुलाकर भेड़ देने से इनकार कर दिया। ये देखकर जादूगर ने उसे सज्जा के तौर पर पत्थर की मूर्ति में बदल दिया। फिर जादूगर मंझले बेटे के पास आया और कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे कुछ खाने को दो, मगर उसने भी फ्रूट्स देने से मना कर दिया। ये सुनकर जादूगर ने उसे भी खत्म कर दिया। आखिरकार जादूगर छोटे बेटे के पास आया और उसे झील पार करवाने को कहा। छोटे लड़के ने उसे झील तो पार करवा दी, मगर बदले में उससे 1 रुपया भी नहीं लिया। जादूगर ये सुनकर बहुत खुश हुआ और उससे वादा किया कि एक दिन तुम्हारा बेटा बहुत बड़ा राजा बनेगा। जब उसका बेटा बड़ा हुआ तो जादूगर फिर से प्रकट हुआ। उसने आदमी के बेटे को अपनी जादुई तलवार देकर कहा कि राजा के पास जाओ और उसके लिए भेड़ बकरियां चराओ, मगर याद रखना बदले में सिर्फ 12 रुपए की तनख्वाह लेना, इससे ज्यादा 1 रुपया भी नहीं। बेटे ने जादुई तलवार ली और राजा के पास गया। राजा ने उसे स्वीकार किया और अपनी भेड़ बकरियां चराने को दी। लड़का अपने रेवड़ को चराने एक झील के पास ले गया। तभी झील से एक ड्रैगन बाहर आया जिसके कई सिर थे। लड़के ने अपनी जादुई तलवार निकाली और एक ही वार में उसके सभी सिर काट गिराए। राजा को जब उसकी बहादुरी का पता चला तो राजकुमारी की शादी उससे करा दी और उसे नया राजा घोषित कर दिया, क्योंकि वह खुद बहुत बूढ़ा हो चुका था।